अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये हमारा जो है ना थर्ड पार्ट है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का। इसके अंदर हम लोगों ने असल में देखना है चेंज ऑफ प्रोनाउन। एक्चुअली हम लोगों ने चार चेंजेस देखी थी, मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास चार चेंजेस थी, जिसके अंदर हमने देखा था रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमाज, प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच और टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 3 और पार्ट 4 में, जिसके अंदर हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे और फोर्थ में हम देखेंगे टेंस को। ये दोनों जो है ये सिर्फ रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको अभी फौरी तौर पे। ये देखिए हमारे पास जो आपके सामने पिक्चर आ रही है, इसके अंदर आपने देखा कि एक एग्जाम्पल को हम लेके चल रहे थे, जिसके अंदर हमने कहा ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, सेड टू जो है हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो कॉमर्स के अंदर वाला है हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। हम लोगों ने ये देखा था। तो रिपोर्टिंग वर्ब को जो हमने चेंज करना है वो कैसे चेंज करना था, हमारे पास चार ऑप्शंस आती हैं। हमारे पास सामने नजर आता है से या सेज, से टू, सेज टू, सेड या सेड टू। तो ये जो हमारे पास चेंज था, ये चेंज हो रहा था। यहाँ पे आपने गौर करना है कि दो चीजें चेंज करता है। एक तो ये खुद अपने आप को चेंज करता है, और इसकी वजह से रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये देखें से या सेज कोई चेंज नहीं, से टू या सेज टू, टेल या टेल्स में चला गया, सेड कोई चेंज नहीं, सेड टू टोल्ड में चला गया। मतलब जिसके साथ टू लगेगा वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा टेल या टेल्स में, और टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो कॉमर्स हैं, कॉमर्स जो है वो किस में चेंज होंगे, हमारे पास सिंपली कॉमर्स चेंज हो जाएंगे दैट में। तो नेक्स्ट जो हमारा असल आज का टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। उससे पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि हमारे पास तीन तरह के प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में आई हुई, सेकंड में यू, और थर्ड में ही, शी, इट और दे। और ये देख लें कि हमारे पास ये चेंज कैसे हो रहा है। अच्छा, चेंज भी मैं पहले आपको बता चुका हूं। असल में आज हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के साथ देखना है, इसलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी से रिकॉल करवा रहा हूं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का। ये चेंज कैसे होगा, अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, मतलब आई या वही होगा, तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर वो होगा सेकंड पर्सन तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं सारा कुछ ना। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि ये सारा कुछ अप्लाई कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल है अली सेज आई एम गोइंग टू लाहौर। इसका क्या बनेगा आपके ख्याल से, जल्दी जल्दी आप लोग सोचें। इसका यह हो सकता है कि अली सेज, अच्छा सेज आ गया, इसके साथ टू लगा रहा नहीं नजर आ रहा, इसका नाम चेंज नहीं करें। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूं आपको कि हम लोग ना एक तरतीब से चलेंगे। मैं पहले फर्स्ट पर्सन को लेके चलूंगा, फिर सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, ठीक है, ताकि तरतीब रहे। तो अभी मैं सिर्फ फर्स्ट पर्सन को लेके चल रहा हूं। तो यहाँ पे आ जाता है अली सेज, तो ये ऐसा ही रहेगा, अली सेज, कॉमास उड़ाएंगे, दैट लगाएंगे, आगे क्या आएगा, आई एम गोइंग टू लाहौर। आई आ गया फर्स्ट पर्सन, ये चेंज होगा, लेकिन किसके हिसाब से वो देखते हैं। अच्छा, ये बनता है अली सेज, टू की वजह से ये सेज चेंज नहीं हुआ, तो सेज सेज नहीं है, कॉमास उड़ाए, दैट लगाया, आई की जगह आ गया ही। ये ही कैसे आया, ही को देखते हैं ही कैसे आया, कि आई जो था हमारे पास था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, उसको हमने उठा के देखना है सब्जेक्ट लिहाज से। सब्जेक्ट तो है अली, लेकिन यहाँ पे अली क्यों नहीं आया। अली सेज दैट अली इज गोइंग टू लाहौर। ठीक है, यहाँ पे अली आ सकता था, लेकिन वो एक सेंटेंस में दो दफा नाम अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने अली की जगह क्या लगा दिया, ही लगा दिया। तो आई जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो गया ही के साथ। अब ही के साथ एम तो लगता नहीं है, तो ही के साथ हमने अकॉर्डिंगली क्या लगाया, ही इज गोइंग टू लाहौर। बाकी हमने कुछ चेंज नहीं किया। अब मैं सिर्फ इसलिए चेंज नहीं करवा रहा क्योंकि हमने सिर्फ प्रोनाउन की चेंजेस देखनी है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है ही सेज आई रीड अ बुक। सेम टू सेम है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। आप अपने खुद सोच सकते हैं, ज़हन में आप सोचें। ही सेज दैट, आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। He says that he reads a book। क्या हमने सही कहा, बिल्कुल हमने सही कहा। He says that he reads a book। अच्छा, आई के साथ एस और एस का इजाफा नहीं होता, इसलिए हमने एस और एस का इजाफा यहाँ पे किया, क्योंकि ही के साथ होता है, ही शी इट आई यू दे के साथ होता है, ओ ही सॉरी ही शी इट के साथ होता है, और प्लूरल के साथ नहीं होता। He says that he reads a book। तो ये कैसे चेंज हुआ, ये फर्स्ट पर्सन था, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गया। अगली एग्जाम्पल है हमारे पास, शी सेज आई रीड अ बुक।
तो ये कैसे चेंज होगा, शी सेज दैट शी रीड्स अ बुक। अब ये कैसे चेंज होगा, फिर फर्स्ट, मैं देखिए मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ आपको, फर्स्ट पर्सन को लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट हम सेकंड भी देखेंगे और थर्ड भी देखेंगे। मैं आपको सारी के साथ बता रहा हूँ ना, ही हो गया हमारे पास, अब हमारे पास शी आ गया, तो ये भी सेम टू सेम होगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो गया, यहाँ पे शी था तो यहाँ पे हमारे पास शी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई, सॉरी यू से आई रीड अ बुक। अब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, इस सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे अब जो चेंज होगा वो असल में क्या, यहाँ पे जो चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा। ये देखें, ये यू से दैट यू रीड अ बुक। अच्छा, यू के साथ एस और एस का इजाफा नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे एस और एस का इजाफा नहीं किया। तो हम कह सकते हैं यू से दैट यू रीड अ बुक। सेम सिनेरियो कि ये जो कॉमर्स के अंदर वाला है ना, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को हमने कॉमर्स के बाहर वाले के सब्जेक्ट के हिसाब से देखना है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, दे से आई रीड अ बुक। मैंने बताया ही, शी, इट, यू और हम दे पे पहुंच गया। तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सेम टू सेम, दे से दैट दे रीड अ बुक। तो ये फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गया। अब क्या आ जाता है जी, अजरा। जैसे मैंने पहले अली का नाम लेके किया था, अब अजरा का नाम लेके कर रहे हैं। अब हमें पता है अजरा एक लड़की नाम होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अजरा सेज दैट शी रीड्स अ बुक। हम यहाँ पे अजरा बार बार इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जो होता है ना नेम, वो एक ही दफा एक ही सेंटेंस में बार बार नहीं लिखते हम। तो ये फर्स्ट पर्सन था, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से चेंज हो गया। अजरा एक लड़की थी, इसलिए हमने यहाँ पे शी लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हाँ ये देखिए, अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन को मैं ले आया हूँ। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए हमने क्या किया, अच्छा पहले वो देख लेते हैं, बनेगा क्या, ही आ गया, सेज टू, ओहो ये तो टेल में चेंज हो गया। अच्छा चेंज क्यों हुआ, ये जो टू है ना, ये टू, इसने सेज टू को उठा के टेल्स में बदल दिया। पहले पिछले एग्जाम्पल में आपको याद है कि हमने सेज था सिर्फ, तो हमने चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे सेज के साथ टू आ गया तो हमने टेल्स में बदल दिया। ही टेल्स मी दैट, ये क्या है, ये है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, यहां या यहां। जाहिर सी बात है, फर्स्ट पर्सन को हम यहां लेके आए तो इसको कहां लेके जाएंगे, मी के पास लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास सेकंड पर्सन है और हम इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ तो क्या बन गया, यू था, ये मी। अच्छा, ये मी की जगह यहां मी क्यों नहीं आया, ये हमने देखना है कि अगर हमारे पास जो प्रोनाउन है वो स्टार्ट में आ रहा है, जब स्टार्ट में आ रहा हो तो हमने उसका सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। यहाँ पे किस में आ रहा है, ये सेंटेंस के एंड पे आ रहा है, तो हमने इसका ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया। ऑब्जेक्टिव केस आई, माई, मी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है मी, लेकिन यहाँ पे हमने एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आई। नेक्स्ट हमारे पास है आई से टू हिम यू टोल्ड अ लाई। तो ये क्या बनेगा, आई टेल हिम दैट ही टोल्ड अ लाई। ये कैसे हुआ, ये हमारे पास था सेकंड पर्सन, ये उठा के हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दिया। आई टेल हिम, आई से टू को किस में चेंज किया, टेल में, हिम दैट यू सेकंड पर्सन है तो हमने इसको देखना है। हिम क्या होता है, हिम होता है ही का सब्जेक्टिव, तो हमने हिम की जगह ही लगाया और बाकी सारा सेम, ही टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट है आई से टू हर यू निट अ स्वेटर। ये क्या बनेगा, आई टेल हर दैट शी निट अ स्वेटर। क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास सेकंड पर्सन है और हमने उसको ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है। हर है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, शी। अब उसके बाद हमारे पास एग्जांपल, ही सेज टू हर यू निटेड योर स्वेटर। ओ यहाँ तो दो आ गए, कौन कौन सा, यू और योर, लेकिन है तो सेकंड पर्सन ना, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी यहाँ सब्जेक्टिव है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन क्या है तो दोनों क्या सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो हमारे पास क्या बनेगा, ही टेल्स हर दैट शी, यू किस में चला गया, शी में, इसकी वजह से शी निटेड हर स्वेटर। देखें यहाँ पे सब्जेक्ट में लगना था इसलिए सब्जेक्टिव केस लगा, यहाँ पे क्या लगना था ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगा। ये देखें सेकंड पर्सन है, दोनों ही ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे। ये बस ध्यान रखना कि सब्जेक्टिव केस शुरू में लगना है, ऑब्जेक्टिव केस एंड में ऑब्जेक्टिव केस लगना है। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है, ही सेज यू वेस्ट योर टाइम। अच्छा इसको बताएं आप कैसे करेंगे। अच्छा यू किसके हिसाब से चेंज होना चाहिए, क्योंकि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट, ओहो यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो ज्यादती होगी। अच्छा यू, एक मजे की बात कि एक यू ये है, एक योर ये है, दोनों ही सेकंड पर्सन है और दोनों के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है। अब क्या करेंगे, जब ऐसा सिनेरियो आता है तो हम उसको अपने लिए कंसिडर कर लेते हैं कि उसने मुझे कहा, ही सेज दैट
आई वेस्ट माई टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझना है कि ही सेज टू मी, उसने मुझे कहा। तो हमेशा आपने याद रखना है कि इसको हमने आई लिख देना है, आई और माई, क्योंकि हम उसको ऐसे ही लेंगे कि जैसे उसने ही सेज टू मी। ओके, तो हमने यू को आई में बदल दिया और योर को माई में बदल दिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास है शी सेज टू मी ही डज नॉट डू हिज होमवर्क। शी टेल्स मी दैट ही डज नॉट डू हिज होमवर्क। कितना आसान था। थर्ड पर्सन है, चेंज ही नहीं होगा, सॉरी थर्ड पर्सन है तो चेंज ही नहीं होगा, ना ऑब्जेक्ट के हिसाब से ना सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन ये सेज टू टेल्स में जाएगा, क्यों? क्योंकि टू की वजह से। नेक्स्ट है आई से टू यू ही इज हर ब्रदर। आई से टू किस में चल देगा? टेल में। आई टेल यू दैट ही है, कुछ भी नहीं बदलना, ही इज हर ब्रदर। आई टेल यू दैट ही इज हर ब्रदर। थर्ड पर्सन था, नो चेंज। ही सेज टू मी आई हैव पॉलिश योर शूज। ये सबसे मजेदार एग्जांपल है, इसमें फर्स्ट पर्सन भी है, इसमें सेकंड पर्सन भी है और इसमें सेज टू भी है। तो ये क्या बनेगा आपके ख्याल से? ही सेज टू किस में चला गया? टेल्स में। ही टेल्स मी दैट आई फर्स्ट पर्सन, योर सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हमने क्या लिख दिया? आई की जगह ये ही उठा के यहां लिख दिया। आई हैव, सॉरी यहां पे गलती होगी, यहां पे लिखना चाहिए था आई हैज। आई हैज पॉलिश्ड, योर की जगह क्या आएगा? योर सब्जेक्ट के सॉरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो मी की जगह यहां आ जाएगा माई, योर की जगह आ गया माई शूज। ही हैज पॉलिश्ड माई शूज, ये इग्नोर करें, यहाँ पे मिस्टेक है क्योंकि ही के साथ हमेशा हैज लगता है, हैव नहीं लगता। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक जरूर किया करें और कमेंट में बताएं कि क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है। बाय द वे आई एम रियली सॉरी कि मैं हमेशा लेट कर देता हूँ वीडियो अपलोड करने में, लेकिन इंशाल्लाह आज से मैं अपने आप को रेगुलर करता जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।